ओम शांति। नमस्कार। आज हमारे साथ ऐसे एक व्यक्तित्व है जो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने परिवार को चलाते हुए राजयोग का अभ्यास करते हैं। हमारी शालिनी बहन आज हमारे साथ है, तो आइए उनसे सुनते हैं वो कैसे राजयोग का अभ्यास करते हुए परिवार को साथ लेते हुए चलते हैं। ओम शांति शालिनी बहन। ओम शांति दीदी। शालिनी बहन बताइए, आप राजयोग का प्रैक्टिस कब से कर रहे हैं? दीदी मेरे शादी को 11 साल हो गए। अच्छा। मैं शादी के 3 महीने के बाद से ज्ञान में आ गई। अच्छा, तो आप अकेले आए ज्ञान में या आपके सब पहले कोई ज्ञान में थे? नहीं दी, मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे ज्ञान का ऐसा कोई परिचलन नहीं था। अच्छा। मैंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में कभी इसके बारे में सुना भी नहीं था। अच्छा। लेकिन परिस्थिति मेरी शादी के बाद ऐसी आई क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बिल्कुल भी नहीं जमता था। हमारे है ना, सारे हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे, अपोजिट डायरेक्शन में जाते थे। तो हम लोगों को एक बार ऐसा था कि लग रहा था कि हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। सिचुएशन यहाँ तक आ गया था क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में शादी करके आई। इस वजह से मैंने कभी ना अच्छे से ज्ञान को देखा। पढ़ाई भी मेरी है ना कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही हो गई थी। तो उसके बाद मेरी एक छोटी बहन है लौकिक की, वो हमारे घर आई, वो हमारा जरिया बनी। शायद बाबा को हमारे अपने घर पे बुलाना था। उसके पेट में दर्द था, डॉक्टर ने बोला उसको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है। हमने वो करवाया बट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और टचवुड आज तक कभी वैसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आया। लेकिन वो पीरियड जो था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड चेक करवाने के लिए उसमें एटलीस्ट 1 आवर लगता है, वो 1 आवर हम लोग वहाँ वेट नहीं करके सेंटर है ना गए ब्रह्मा कुमारी के। वहाँ पे हमें अनु दीदी मिली, तो फिर वहाँ से हमारा सारा स्टार्ट हुआ। ऐसे ही आपको ज्ञान का प्राप्त हुआ? हाँ। अच्छा, आपका हस्बैंड क्या करते हैं? वो एज अ प्रोफेशन पहले सेलर थे, अभी पायलट है। अच्छा, तो जब आप ज्ञान को समझा उस वक्त क्या वो आपके साथ थे? हाँ, हम लोग दोनों ने इकट्ठे करा है इकट्ठे क्लास। हाँ। तो तब से आप 7 डेज कोर्स करने के बाद तो क्या परिवर्तन है आपका? जो इतना बड़ा जो फ्रैक्शन चल रहा था, तो वो कैसे इतने जल्दी वो? पहले था दीदी 7 डेज का जो कोर्स हमने किया, मुझे लगता था कि मुझे अपने घर परिवार से दूर भागना है। अच्छा। मुझे सेंटर जाके दीदी के पास बैठना ज़्यादा अच्छा लगता था। अच्छा। वो हमारे सेंटर हमारे घर से 14 किलोमीटर दूर था। अच्छा, इतना दूर? और मैं हर दिन सुबह उठ के फ्रेश होके दीदी के पास चली जाती थी और जितना हो सके कोशिश करती थी कि जितना देर तक वहाँ रहूँ, घर में ना रहूँ वहाँ भागने की कोशिश करती। लेकिन जो हमारी बड़ी दीदी है वो हमें इस तरीके से हमें ज्ञान सुनाया, कहानी के ऊपर आधार करते हुए सुनाया। फिर धीरे धीरे मुझे कब मैं बाबा की बन गई मुझे पता ही नहीं चला। और वो दिन और आज का दिन मुझे है ना लगता ही नहीं है कि मैं बाबा को ली हूँ, बाबा मुझे लिया है। अच्छा, ये बताइए, जब आप इतना दूर से जाते थे कोर्स करने के लिए, तो उस समय साथ भाई भी साथ जाते थे? हम दोनों इकट्ठे जाते थे। अच्छा। डे 1 से। तो उस समय कोर्स करते हुए आपको ये लगता था कि मैं यहाँ रह जाऊँ बस? भाई का वो जो उनका जो फीलिंग्स था उस समय, आपको कुछ बता सकते हैं? बट हम दोनों को इकट्ठे एक ही चीज़ का अनुभव हुआ दीदी कि हमें इनकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लाइफ में दोनों के सेम सिचुएशन थे। दोनों एंग्री मैन और एंग्री वुमन के नाम से ही जानते थे, तो इस वजह से हमें इनकी बहुत ज़रूरत थी। और दीदी ने मुझे बहुत समझा। दीदी मुझे इस तरीके से समझाती थी, बोलती थी देख ना बाबू, तेरा ये काम है, ये तू उसको ऐसे संभाल, तेरा ही तो है परिवार, सब तो तेरा ही है। इतने प्यार से समझाया मुझे। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आई और मुझे मेरी शक्ति का अनुभव तब हुआ दीदी जब दीदी ने मुझे पहली बार चैतन्य देवियों की झांकी में दुर्गा का रूप बनाया। तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली हम लोग एक देवी हैं और हमारे अंदर इतने सारे गुण हैं और हम लोग ये घर गृहस्थी में रह के ये सब सारे चीज़ कर सकते हैं अपने लाइफ में। मेरी एक 10 साल की छोटी सी बेटी भी है और वो भी बाबा की पक्की बच्ची है। आप वो जो एंग्री वुमन और एंग्री मैन के रूप में आप परिचित थे, अभी तो एकदम एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं दीदी। इवन मेरे घर में दीदी ऐसा है ना, हमारे
पापा एक कंप्लीट बिजनेसमैन है, तो बाय प्रोफेशन भी हमारे घर में होटल है। तो आप समझ सकते हो, जिस घर में हो उस घर में ना ही स्टाफ की कोई कमी होती है, सर्वेंट्स की ना कमी होती है, और आप तीनों टाइम के मील में नॉनवेज खा रहे होते हो, ठीक है। और अब जब मेरे पापा हमसे मिलते हैं तो बोलते हैं ये वही शालिनी है जो आज थी, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। इवन अभी उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो मेरे से डाउट्स भी क्लियर करवाते हैं। अच्छा, देखो कितना बड़ा परिवर्तन राजयोग से आ जाता है जो आपने अनुभव किया। तो ये तो राजयोग का ज्ञान आपको मिला, फिर धीरे धीरे आप अपने बच्ची है आपके पास है, उसका भी पढ़ाई देखना और हस्बैंड की बात, उनके भी जो भी सेवा है, ये सारे काम को आप कैसे कर सकते हो, कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि लोग सोचते हैं ना, हम लोग तो घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चे हैं, परिवार है, हमें टाइम कहाँ मिलता है जो ये सब करने के लिए। ऐसा है दीदी, ज्ञान में आने के बाद सबसे अच्छा मेरा एक लाइफ रूटीन हो गया कि धीरे धीरे मैं दुनिया वालों से थोड़ी थोड़ी हटती चली गई। ऐसे भी मेरे संस्कार में था कि मैं ज़्यादा लोगों से ना मिलना, मुझे अकेलापन, बाबा की मतलब पूजा पाठ में अच्छा लगता था। और ज्ञान मिलने के बाद ये हो गया कि मैं एक सेंटर, एक मेरा परिवार और दूसरा कोई नहीं, ऐसा हो गया। और जहाँ तक मेरी बेटी का पालने का बात है दीदी, तो वो पता नहीं, वो बाबा की ही बच्ची है, उसको मैं कैसे वो 10 इयर्स की हुई मुझे तो पता ही नहीं चला। और हमारा जो वे ऑफ लिविंग स्टाइल है दीदी, वो धीरे धीरे चेंज हो गया। पहले मैं 10 बजे सो के उठती थी, और अभी मैं अमृत वेले करती हूँ, उसके बाद मेरा मुरली होता है, ब्रेकफास्ट टाइम पे हो जाता है, तो आपके पास फुल डे होता है, आप कंप्लीट टाइम अपने फैमिली के साथ दे सकते हो। मेरी ये जो मदर इन लॉ है वो भी अब मुझे बहुत पसंद करती है इवन। और ऐसे कुछ बाबा के साथ का ज्ञान में आने के बाद ऐसे, ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है जो आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अभी आप दोनों एग्जाम्पल बन गए। लेकिन ऐसा कुछ खास अनुभव जो आपके जीवन में हुआ होगा, ऐसा कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसे तो दीदी है बहुत सारे, लाइक मेरे एग्जाम्पल में मेरी मैरिज ही है ना, मेरा एक एग्जाम्पल हाँ, बन गया, एग्जाम्पल बन गया। सेकेंड मेरी डॉटर विदेही, उसके आने के बाद दीदी मेरे लाइफ में बहुत सारे और चेंजेस आए। वो उससे हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि एक प्योरिटी भरा लाइफ कितना इम्पोर्टेंट है, वो हम लोगों ने अपने लाइफ में धारण किया। दूसरा दीदी खान पान की शुद्धता आई, और बहुत सारे चीज़ में दीदी, लाइक मैं मेरे हस्बैंड के साथ सेलिंग में जाती थी दीदी 8 मंथ, तो वहाँ पे था कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ फूड्स, लाइक फॉरेन में जाना, ये सब था। लेकिन बाबा हम लोगों को वहाँ पे भी हमारे सारी सुविधाओं के साथ हमें देता था। कई बार हमें है ना, लाइक दीदी मैं खुद वहाँ बीमार पड़ी, बाबा उस सर्कमस्टांसेस में भी हमें वहाँ से बाहर निकाल के लेके आया। मेरा एक ही ड्यूटी था दीदी हॉस्पिटल में, सिर्फ चिट में लिखना मेरा बाबा, वो सब मैं दीदी कभी भूल नहीं सकती। तो वो सब मेरी यादें बहुत अच्छी हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी में आने से दुनिया में मतलब अकेले हो जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं रहते, साथ नहीं देते, परिवार को छोड़ देते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ लोग बताए कि नहीं ये तो ऐसा हो गया, इनका कुछ नहीं है, ऐसे कुछ सुनने को मिला? नहीं दी, पहले ऐसा था कि लोग बोलते थे कि है ना तू सबसे कट रही हो, लेकिन आज के समय में, आज के डेट में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ इकट्ठे है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी है ना मुझे याद करते हैं, और हम एक दूसरे से ज्ञान की जब बातें करते हैं तो इवन मैं उनके लाइफ में भी बहुत सारा उनके लिए मदद कर पाती हूँ। अच्छा, जैसे आपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन को परिवर्तन किया, वो अनुभव से उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आया। ऐसा कुछ है जो आपके फ्रेंड्स या परिवार आपके अनुभव के आधार से उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आया और वो किसी के लिए एग्जाम्पल बने? हाँ दी, एक है मेरी फ्रेंड, उनके बीच में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फिर हमने उनको थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाया, तो वो अभी सहयोगी है बट ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो सारी बातों से आज उनका भी लाइफ हमारी तरह एग्जाम्पल हो गया। फिर वो लोग भी इकट्ठे, दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चियां उनके साथ रह रही हैं।
कभी आप दूसरे बच्चों को देखते हैं, वो जैसे आजकल की दुनिया माहौल जैसा है, वो लोग मस्ती करते ये करते हैं, कहाँ जाते हैं घूमने फिरने, आप अपने बच्चे को कभी ऐसे फीलिंग होने दिया, या उसको ऐसा फीलिंग है, या आपको कि नहीं हम ज्ञान मार्ग में आए तो ये सब फैशन ये सब लोग करते हैं, कुछ कंपेयर करना ये कभी नहीं आती है मन में? नहीं दीदी, ये तो सबसे बड़ा मिथ है। बाबा का ये जो सबसे बड़ा मिथ यही है कि लोग को लगता है कि यहाँ पे रह के हम घर में बंद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरी दीदियों के साथ भी घूमती हूँ, मस्ती है, हमारा पार्टी होता है, हमारा परिवार है। इवन अब हमारा परिवार इतना बड़ा हो गया है कि हम हर एक शहर में जाए तो हमारा घर मिलता है। मिल जाता है बाबा का और घर। मेरी बेटी का तो मैं क्या बोलूँ दी, उसको ये परिवार छोड़ के तो अभी तक उसके है ना स्कूल लाइफ में सिर्फ एक फ्रेंड है, बाकी सारा दोस्त उसके सब दीदियाँ ही हैं। वो जहाँ जाती है उनके साथ उनके रंग की हो जाती है। तो इसलिए हमें तो कभी फील ही नहीं हुआ कि है ना हमारा कोई परिवार हमसे छूटा है। ओम शांति। आप लोगों ने शालिनी बहन का बहुत सुंदर अनुभव सुना कि कैसे वो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने बच्चों को संभालते हुए राजयोग का प्रैक्टिस करते हैं, कैसे एक एंग्री वुमन आज एक पीसफुल वुमन बन गई। ये बहुत सुंदर बात है। आप भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि राजयोग कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे कुछ अनुभव के साथ। ओम शांति।